नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। इलेक्ट्रिक वाहनों ई व्हीकल्स के बारे में जो जरूर सुना होगा आपने और खूब संभव है कि आपने सवारी भी की होगी। भारत में पिछले 1-2 सालों में इलेक्ट्रिक वाहन खूब लोकप्रिय हो गए हैं। आपने भी इलेक्ट्रिक वाहन में खूब ट्रैवल भी किया होगा, सड़कों पर दौड़ते हुए देखा होगा। इलेक्ट्रिक कारों से लेकर इलेक्ट्रिक स्कूटर तक की तेज बिक्री इसका सबूत है। केंद्र सरकार समेत तमाम राज्य सरकारें लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी व अन्य छूट भी दे रही है। अभी इसी कड़ी में एक नई चीज पर चर्चा हो रही है और वह ये है कि इलेक्ट्रिक रोड। ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में कई तरह के सवाल उठ सकते हैं। मसलन कि ये इलेक्ट्रिक सड़क आखिर चीज क्या है और ये काम कैसे करती है। सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक रोड की चर्चा जोर कैसे पकड़ रही है, आपको बता दें कि केंद्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी नए नए प्रयोगों पर अमल करने के लिए जाने जाते हैं। भारत में इलेक्ट्रिक रोड की चर्चा में उनका बड़ा योगदान है। वे कई बार इलेक्ट्रिक रोड की बात कर चुके हैं। इसी सप्ताह उन्होंने फिर से इसे दोहराया और साथ ही ये बताया कि साफ तौर पर वे इसके लिए टाटा समेत कुछ कंपनियों के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। गडकरी की तरह बहुत लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रिक सड़कें आवागमन के लिए बेहतर विकल्प है। वहीं अब दूसरी और सबसे जरूरी बात कि इलेक्ट्रिक वाहनों को लोकप्रियता क्यों मिली और तमाम देश में इसे अपनाने पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पारंपरिक ईंधन यानी कि डीजल और पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि प्रदूषण फैलता है। पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को देखते हुए कार्बन उत्सर्जन कम करने पर जोर भी दे रही है। वायु प्रदूषण में इन गाड़ियों का योगदान बहुत ज्यादा है। इसी कारण सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे बिल्कुल भी धुआं नहीं होता। इसके अलावा लागत भी एक बड़ा कारण है। भारत के संदर्भ में देखें तो अभी सरकार को सबसे ज्यादा पैसे कच्चे तेल पर खर्च करने पड़ते हैं। डीजल और पेट्रोल आदि की जो खपत देश में होती है उसके 80% से ज्यादा हिस्से को आयात किए गए कच्चे तेल से पूरा किया जाता है। अगर ये खर्च कम होता तो अन्य देशों पर भारत की निर्भरता भी कम होती और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बच जाता। आम लोगों के लिए भी लागत का फैक्टर अहम है। अगर आप डीजल या पेट्रोल गाड़ी लेते हैं तो बराबर तेल भरते रहने पर आपको खर्च करना ही पड़ता है। इसके अलावा सर्विसिंग के भी खर्च आ ही जाते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी से चलते हैं और बैटरियों को चार्ज करने की लागत डीजल पेट्रोल की तुलना में मामूली है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों की सर्विसिंग कॉस्ट भी बहुत कम है। एक दूसरा कंसेप्ट ये भी है जो आपको सोचने की जरूरत है कि गाड़ियों के इंजन तक बिजली को टायरों के माध्यम से पहुंचाया जाएगा जब ये इलेक्ट्रिक रोड शुरू की जाएगी। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को ओवरहेड वायर वाला कंसेप्ट ठीक नहीं लगता। उसके कारण भी कई हैं। जहां पर ओवरहेड वायर होंगे वे सड़कें भी एक तरह से ट्रेन की पटरियों की तरह हो जाएंगी। खासकर शहरों में तो ऐसी सड़कें जानलेवा साबित हो सकती हैं। तो इसका निदान है कि वॉल्वो के मॉडल में तो साफ तौर पर जिस तरीके से इलेक्ट्रिक रोड की बात की जा रही है, पहले तो ई व्हीकल्स शुरू कर दिए गए, अब इलेक्ट्रिक रोड शुरू हो जाएगी। क्या सड़कों पर अब ट्रेन की पटरी की तरह ही नजारा नजर आने वाला है? तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।